सुना आईडीएफसी फर्स्ट बैंक अब देखिए 56 रुपए 57 पैसे का प्राइस एंड 9% की गिरावट के साथ क्लोजिंग हो रही है। वेरी वेरी बैड, ये स्टॉक तो ढह चला जा रहा है। एंड ऐसे में यहाँ पर जेफरीज का कुछ बोलना है, उसको हमें जरा समझना है। बट इसमें खुश होने की कोई बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ना ये पेन 2 से 3 क्वार्टर तक रहने वाला है। यानी कि शायद ये 2025 के एंड तक भी सारी चीजें सुधरते हुए नजर ना आए। एंड जब ये क्वार्टरली नंबर्स आए, Q3 यहाँ पर आया, तो मैंने आपके सामने यहाँ पर जो है ना कवरेज जारी किया था। एंड लग रहा था कि न्यूट्रल नंबर जिस तरीके से आए हैं, बट प्रॉफिट यहाँ पर चीख चीख कर कह रहा था कि ठीक नहीं है ज्यादा। एंड ऐसे में मार्केट का देखना था कि क्या मार्केट इन नंबर्स को एक्सेप्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। मार्केट ने रिजेक्ट कर दिया। एंड वही चीज हमें आज की डेट में देखने मिल रही है। इतनी हैवी बल्कि गिरावट हमें देखने को मिल चुकी है पहले से ही। बड़े बड़े निवेशक इसके अंदर ट्रैप हैं, GQG पार्टनर जैसे लोग इसके अंदर निवेशित हैं। एंड उसके बाद ऐसा फॉल, ऐसा ड्रैग, मतलब यहां पर ना बिल्कुल कुछ नहीं बचा। एंड जहां से शुरुआत करी थी वहीं पर ये स्टॉक वापस आ चुका है। एंड बैंक के मैनेजमेंट का कहना है कि जो प्रॉफिट में लार्जली जो इंपैक्ट आया है, जो दबाव हमें देखने मिला है प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर, वो माइक्रो फाइनेंस लोन की डिसवर्सल के स्लो डाउन की वजह से देखने को मिल रहा है। एंड यहां पर आरबीआई का यही कहना है कि पूरे बैंकिंग के अंदर जो प्रॉब्लम बनी हुई है, जिसकी वजह से बैंकिंग सफर कर रहा है, वो माइक्रो फाइनेंस लोन की वजह से ही है। माइक्रो फाइनेंस यानी स्मॉल लोन्स की बात कर रहे हैं। स्मॉल लोन्स यहाँ पर जो है ना, जो डिस्पर्सल होते हैं उसकी हम बात कर रहे हैं। चाहे वो अब एक किराना शॉप वाला ले रहा हो या वगैरह वगैरह, जो भी यहाँ पर ले रहे हो, बट जो स्मॉल बिजनेसेस जो लोन उठा रहे हैं वो यहाँ पर ना चुका नहीं पा रहे हैं। ये आज की डेट में समस्या बनी हुई है। प्रोविजनिंग भी जो बढ़ी है बैंक की, वो माइक्रो फाइनेंस की वजह से ही बढ़ी है। एंड जेफरीज का यहाँ पर कहना है कि वो मेंटेन तो रख रहे हैं बाई कॉल आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के ऊपर 73 रुपए के टारगेट के लिए। अभी कितना चल रहा है? 56 रुपए चल रहा है। 73 रुपए के टारगेट के लिए अभी भी मेंटेन है। बट उनका ये कहना है कि ये 2 से 3 क्वार्टर तक पेन रहने वाला है, स्टेबल होने में वक्त है। तो यानी कि 2025 का जो एक हम समझ रहे हैं कि एंड तक ये सारी चीजें सुधरते हुए नजर आएंगी, वही कुछ हाल देखने को मिल रहा है। ये कुछ ऐसा जेफरीज का मानना है। एंड जब आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को मैंने कवर किया था, आपके सामने रखा था, तो यहीं पर बात कर रहे थे कि भले क्वार्टर दर क्वार्टर बेसिस पर चीजें सही हुई, बट हम वापस से रिकवर नहीं हो पाए। 716 करोड़ का जो हमारे सामने प्रॉफिटेबिलिटी देखने को मिली पिछले साल इसी क्वार्टर में, वो इस बार नहीं आई। तो ये एक नाखुश होने वाली बात है। क्वार्टर दर क्वार्टर बेसिस पर जंप है, लेकिन प्रोविजनिंग करी थी इस क्वार्टर में, इसीलिए 201 करोड़ का प्रॉफिट हमें देखने को मिला था, दबाव देखने को मिला था। इस क्वार्टर में प्रोविजनिंग करी गई है, लेकिन उतनी नहीं करी गई है जो कि पिछले क्वार्टर में किया गया था। तो यहाँ पर प्रॉफिटेबिलिटी सुधरनी थी, बट सुधरी, लेकिन हम वापस से उस ट्रैक पर नहीं आ पाए, उस रिकॉर्ड पर नहीं आ पाए। एंड सिर्फ यही नहीं, एनपीए एंड ग्रॉस एनपीए की बात करेंगे तो यहाँ पर भी क्वार्टर दर क्वार्टर बेसिस पर इंक्रीज होते हुए नजर आए। तो अभी ना कह सकते हैं कि पेन बना हुआ, एंड पेन है, इसीलिए तो हमारे सामने कुछ यही आंकड़े देखने को मिल रहे हैं। आज की डेट में जो प्रॉफिटेबिलिटी बिगड़ी है, जिसकी वजह से अर्निंग पर शेयर बिगड़ा है, 21.95 का पी रेशियो हमें आज की डेट में देखने को मिल रहा है। प्राइस टू बुक वैल्यू पहुंच चुका है 1.12 टाइम। कभी हम 2.30 टाइम के अराउंड काम करते थे, जब ये 100 रुपए के आसपास गया था, या उससे थोड़ा सा इंचअप होने की कोशिश करी थी। तो इतना हम पीछे आ चुके, एक जहां से शुरुआत करी थी वहीं पर हम वापस आ चुके। तो ये एक समस्या बनी हुई है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में। शायद यहाँ पर ना प्राइस हल्का हो चुका है। अगर ये 50 रुपए पर आया तो आप समझिएगा कि 50% की ऊपरी ओर से गिरावट पूरी हो चुकी है। इवन 52-53 के आसपास वो 50% की गिरावट पूरी हो जाएगी ऊपरी टूट से। ये टूटा हुआ मतलब एक कहलाएगा। तो यही है हर बैंकिंग की समस्या। कुछ अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो वो यहाँ पर ना उनके स्टॉक के भाव परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। ये रियलिटी फैक्ट है। जैसे कि बहुत ही छोटा बैंक है साउथ इंडियन बैंक, आप उठा के देखेंगे Q3 के नंबर्स तो आपको कहेंगे कि ये तो हाल इनके ठीक हैं, ये फिर यहाँ पर क्या कर रहे हैं? 25 रुपए के आसपास घूमता रहता है। तो अच्छे नंबर आ रहे हैं तब भी परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, खराब नंबर आ रहे हैं तो कुछ ऐसा परफॉर्म हमें देखने को मिल रहा है, जबकि टूटे हैं बुरी तरीके से। तो यही हाल है। बट जो भी कमाया था सब गवा चुका है आईडीएफसी का शेयर होल्डर। बॉस आज की डेट में आप चलना स्टार्ट किए थे 55 रुपए 58 पैसे से। उम्मीद रखिए, क्योंकि लगातार जो है चीजें बढ़ती भी जा रही हैं। ऐसा नहीं है कि आपका यहाँ पर टोटल इनकम देखिएगा या इंटरेस्ट अर्न आप देखिएगा, समझिएगा कि वो लगातार यहाँ पर ग्रोथ है वहां पर, ठीक है ना, लगातार बढ़ोतरी होती चली जा रही है।
तो कुछ चीज़ें आप सफ़र कर रहे हैं लेकिन कुछ चीज़ें बेहतर भी हो रही हैं। एंड ऐसा नहीं है कि आपकी वैल्यूएशन जो है वो मिट्टी बराबर ही रहेगी। तो आगे थोड़ा सा समय दीजिए, समय आएगा, चलना स्टार्ट होगा। बट यहाँ पर ना थोड़ा सा, बहुत थोड़ा नहीं, काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुका। एंड अब यही देखना होगा कि क्या ये 55 रुपये, क्या ये यहाँ पर सपोर्ट ले रहा है या नहीं ले रहा है। यही अब देखना होगा बॉस, क्योंकि अब ये बहुत ज़्यादा हो चुका है और अब हम एक ऐसी जगह आ चुके हैं जहाँ से चलना ही स्टार्ट किया था। तो क्या ये यहाँ पर ना और लोअर साइड और 10% की करेक्शन होने वाली है? क्या 50 रुपये तक आएगा, साइकोलॉजिकल लेवल तक आएगा? पता नहीं है, बट देखना होगा, क्योंकि हम लोग कुछ अब देख नहीं सकते। मार्केट का सेंटिमेंट ऐसा बिगड़ा हुआ है कि पूछो मत। एंड हमने आज बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह, बहुत ही इंपॉर्टेंट रेंज तोड़ दी है। 23,000 की यहाँ पर इंपॉर्टेंट जो लेवल था वो आज मार्केट ने ब्रीच कर दिया। तो उसका इम्पैक्ट भी तो कहीं ना कहीं यहाँ पर देखने को मिलेगा ही। तो बस यही बात आ जाती है कि पेन है मार्केट के अंदर, एंड वो चीज़ देखने को मिल रही है, रिफ्लेक्ट कर रहा है। एंड ऐसा नहीं है कि 2025 के एंड तक ही सारी चीज़ें होगी। स्टॉक ऑलरेडी पहले से ही करेक्ट हो रहा था। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर थोड़ा सा चीज़ें जो है वो बेहतर हो सकती हैं उससे पहले ही। 2-3 क्वार्टर की जेफरीज बात कर रहे हैं, बट उससे पहले स्टॉक का हाल सही हो सकता है। एंड देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर ना ये साल शुरुआत हुई, एंड जनवरी गई तो वो पता भी नहीं चलेगा। तो मेरे ख्याल से जल्द ठीक हो जाने चाहिए। आरबीआई भी यहाँ पर ना कोशिश कर रहा है कि माइक्रो फाइनेंस लोन को कैसे भी करके सुधारा जाए। एंड जब सही होगा इकोनॉमी हमारी, वैसे भी स्लो डाउन हो गई है, तो इकोनॉमी जैसे ही बूस्ट करेगी, ये बजट पे ध्यान दीजिएगा, इकोनॉमिकल अगर हम बेसिस पर अगर थोड़ा सा बूस्ट कर दिए तो फिर कहीं ना कहीं ये हाल सही हो सकता है। सो लेट्स ही देखते हैं। बस असमंजस का है, क्या कोई एवरेज करना है? एवरेज अभी मत करना बॉस, अभी कुछ मत करना। अभी थोड़ा सा यहाँ पर ना प्रोग्राम देखिए मार्केट का, ठीक है, पॉपकॉर्न खाइए, प्रोग्राम देखिए, बट अभी एवरेज करने के लिए बढ़िए मत। क्या बाई करना है, नए खरीदार बनना है क्या, तो SIP करिए, ज़्यादा बेहतर है। ये एक ऐसी जगह पर आ चुका है, SIP करिए, छोटा छोटा अमाउंट जो है वो डालते जाइए। आप बॉटम नहीं पकड़ पाएंगे, ना ही कोई टॉप पकड़ पाता है। इक्का दुक्का में तुक्के लग जाते हैं, बट वो टॉप हम पकड़ता हुआ नहीं कह सकते। ध्यान रखिएगा। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार ने वैसे पहले बेचने से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिएगा। खुद की स्टडी करेगा, उससे बेहतर कुछ नहीं है, खुद की स्टडी ही मस्ट है। तो आप दीजिए, वीडियो देखने वो तो धन्यवाद दोस्तों।